नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा था कि आवेश का बच्चों क्वांटीकरण क्या होता है, और इस क्वांटीकरण के टॉपिक में हमने ये देख लिया था कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो मतलब आवेश किसी भी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन एक दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं एक पूर्ण संख्या के रूप में निकलता है। कभी बच्चों अगर ये सोचें कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब दशमलव में अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन कभी अपूर्णांक संख्या में नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बात यहाँ से अच्छे से समझ के चलना कि जितनी भी हमारे पास में वस्तुएं दे देगा, इसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया है। अब इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ से बढ़िया से देख लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन से क्या हो सकते हैं। तो आवेश निकालने के लिए जो हमारे पास में व्यंजक प्राप्त हुआ बच्चों, हमारे पास में जो सूत्र प्राप्त हुआ, वो सूत्र हम लोग कैसे लगाएंगे कि आवेश से संबंधित जो हमारे पास में न्यूमेरिकल हो सकते हैं उसको हम लोग कैसे समझेंगे। बच्चों ध्यान से समझना कि अगर हमको कह रहा है कि एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर कह रहा है कि निकलता है, तो क्वेश्चन समझना पहले ध्यान से, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, लगाएंगे। बच्चों यहाँ से हमको कह रहा है कि एक हमारे पास में क्या होगी, वस्तु होगी। हम लोग यहाँ से टेबल थोड़ा बना लेंगे कि हमारे पास में थोड़ी सी यहाँ पर स्केल हमने बनवा करके रख लिया है कि हमको ऐसे काम कर लगना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से स्केल से क्या करते हैं बच्चों, ये लाइन खींच लेते हैं। चलिए स्केल तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे अपनी। अब बच्चों आप लोग हमको ये बताइए, लाइन आपको दिख रही है बराबर, लाइन वगैरह देखने में कोई समस्या तो नहीं है, चीजों में तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हमको दे देगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या लगा करके चलेंगे। इसमें हमको कह रहा है जो एक वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो बताइए कितना आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ से वस्तु कह रहा है कि एक वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, चलो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कराया जाता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि एक वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कराया जाता है, तो उस पर आवेश का मान ज्ञात करना है कि हमको बताइए उसके ऊपर आवेश का मान क्या हो सकता है। बाबू ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे कि एक वस्तु पर 3 आवेश इलेक्ट्रॉन है, बताइए उस पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो हमने कहा कि सॉल्यूशन इसका पहले समझेंगे। प्यारे बच्चों अगर इसका सॉल्यूशन हम लोगों से दे करके चलेगा कि सॉल्यूशन बताइए क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास में क्या है, वस्तु है। अगर कोई वस्तु हमको दे देता है, उस वस्तु से बच्चों कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो हमने कहा कि देखो यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, त्याग कराया जा रहा है। इसका मतलब इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बताओ कितना आवेश आएगा और आवेश की प्रकृति कैसी होगी। हमको यहाँ से ये भी क्वेश्चन करेगा कि बताइए आवेश की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति के मतलब बच्चों ये जान रहा है कि धनात्मक आवेश होगा कि ऋणात्मक आवेश उसके ऊपर होगा। तो हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे भाई साहब क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा कि ऋणात्मक आवेश हमारे पास में इसमें हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रही है तो जाहिर सी बात है कि त्याग करेगी तो कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से Q बराबर कितना होता है, N इंटू क्या होगा, E होगा। Q बराबर N इंटू E आपको दे दिया, तो बच्चों Q बराबर N का मान क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 0.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इलेक्ट्रॉन त्याग की है तो मामला क्या होगा, प्लस होगा। Q बराबर 16 3 48, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस क्या होगा, 19 कूलाम का इसके ऊपर आवेश यहां से बन जा रहा है। ये तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि 19 कूलाम का आवेश जो बन रहा है ये ऐसे बन करके जाएगा। तो कभी भी अगर कूलाम से संबंधित आपको प्रश्न लगाने पड़ जाए डियर, तो कूलाम से संबंधित प्रश्न हमारे पास में यही हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ से समझ के चल सकते हैं। और वो न्यूमेरिकल की सीरीज आप लोगों को एक साथ में मैं न्यूमेरिकल सेट सिखाऊंगा तो वहां से बता दूंगा। इसे मुझे बताना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सोचा इसको बता लेते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आवेशन क्या होता है, आवेशन से क्या तात्पर्य होते हैं। बस यही हमारे पास में बहुत शानदार सा टॉपिक है कि आवेशन किसे कहा जाता है। चलिए बच्चों देरी न करते हुए आज का जो हमारे पास में यहाँ से टॉपिक लग रहा है, इससे प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं कि क्या होगा, आवेशन क्या होता है। बिना देरी किसी दिक्कत और परेशानी के आवेशन को हम लोग बेहतरीन तरीके से बच्चों समझ के चलेंगे कि आवेशन एक्चुअली में हमारे पास में किसे कहा जाए,
क्या बच्चों ध्यान से समझ के चलना, अगर कभी भी हम लोगों से बोलेगा कि आवेशन हमारे पास में क्या होगा, तो अगर यहाँ से आवेशन की क्रिया हम लोग देख करके चलेंगे बच्चों कि आवेशन हमारे पास में क्या होता है, तो आवेशन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को चार्ज करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। जैसे हम लोग पटरी लेते हैं, बाल पर खूब ज्यादा रगड़ते हैं तो पटरी धीमे धीमे चार्ज होना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, आवेशन कहा जाता है। आवेश उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन कहा जाता है। भाषण में कि नहीं, आप लोग कभी कहते हो कि बाबू थोड़ा रुक जाओ ना, मैं मोबाइल चार्ज कर लूं फिर आपसे मैं बात करती हूँ। लड़की, लड़कों भी ऐसा ही कहते हैं, और कौन कहता है, तो कहें कि बाबू थोड़ा रुक जाओ ना, मोबाइल लगा ले फिर हम लोग बात करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से वो कह रहा है कि तो चार्जिंग क्या होता है, तो चार्ज मतलब आवेशित करना। अगर किसी को बोले ये रुको ना यार, थोड़ा हम आवेशित होकर के आते हैं, मोबाइल को आवेशित कर ले फिर हम आपसे बात करते हैं, तो इसका जो हमारे पास में शब्द आया है सीधा साधा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं, चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है, आवेशित होना। तो हम लोग कह सकते हैं आवेश उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, चार्जिंग कहा जाता है। आवेश उत्पन्न होना, आवेशन किसे कहते हैं, आवेश उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन कहा जाता है। किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न करना या किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करना, इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, आवेशन कहा जाता है। आवेश उत्पन्न करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। अच्छा, ये आवेशन कितने प्रकार से हो सकता है, हमने कहा सर अगर कभी आप लोगों के सामने मिल जाएगा आवेशन कई प्रकार से होता है, तो आवेशन हमेशा दो प्रकार से होगा। कहें सर कौन कौन सा होता है, हमने कहा पहला तो अगर हम लोग देख करके चलेंगे, चालन द्वारा आवेशन होता है। बच्चों कौन सा हो जाएगा, यहां से हम लोग देख करके चलेंगे कि चालन द्वारा आवेशन होता है। और दूसरा यहां से हम लोग देख करके चलेंगे कि किसके द्वारा आवेशन होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। इसका मतलब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है और प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसको हम लोग देख करके चलेंगे। ध्यान समझा, चालन द्वारा आवेशन, तो इसका मतलब चालन द्वारा आवेशन हमारे पास में क्या होगा, तो इसका मतलब कर रहा है कि चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या होगा, जैसे इसमें ये संपर्क विधि भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर कभी हम लोगों से बोलेगा कि संपर्क विधि द्वारा आवेशन और घर्षण विधि द्वारा आवेशन, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेरण द्वारा, एक का हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं क्या होगा, संपर्क विधि द्वारा आवेशन। ध्यान से अच्छे से समझ करके चलना, इसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब क्या, जब किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो लेकिन वस्तुएं टच में एक दूसरे के हो, तब तो वो हमने कहा कि संपर्क द्वारा आवेशन होगा। लेकिन जब एक वस्तु आवेशित हो, इसके पास में किसी दूसरी वस्तु को रख देते, यह वस्तु आवेशित हो जाए, तब इसे क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। जैसे हमने कहा मुझे अगर बुखार हुआ है ना, अगर मुझे बुखार हुआ है, तुम अगर मेरे पास आ जाओगे, हम तुम्हारे कंधों पर हाथ रख के थोड़ी देर के लिए बैठे रहेंगे, तो मेरा बुखार तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। तो ये क्या है, संपर्क में हूं इसलिए बुखार तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, चला गया। मतलब मैं टच करूं तो मेरा बुखार उतर करके किसी के और शरीर में चला जाए, ये है संपर्क। अगर हमने कहा प्रेरण विधि क्या है, हमने कहा मेरी अगर आंख निकल आए ना, मतलब आंख का उठना, कहते हैं ना गांव घर की भाषा में, तो आंख का उठना, किसी की आंख उठे उठे रहे हो कि फलानवा की आंखें मत देखो, नहीं तो तुम्हारी आंख भी निकल आएगी, आंख उठ जाएगी। तो ये क्या है, प्रेरण विधि द्वारा आंखें चार होना, किसी की आंखों को देख लो, निहारते रहो, मामला आंखों में ही बातें हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहलाता है। तो प्रेरण विधि द्वारा किसी की आंख निकली हो, उसकी आंख, हमने कहा अगर मुझे जमुआई आ जाए तो आपको भी जमुआई आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, प्रेरण विधि द्वारा जमुआई का आना, प्रेरण विधि है हमारे पास में। तो चालन में चीजें संपर्क में होंगी। अगर कहीं पर संपर्क विधि द्वारा आवेश उत्पन्न किया जाएगा, तो संपर्क विधि में आवेश भी दो प्रकार के उत्पन्न होते हैं। एक तो यहाँ पर कह रहा है कि आवेश चालन द्वारा उत्पन्न हो सकता है, बात समझ में आ रहा है ना। और हमने कहा कि एक आवेश किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है, घर्षण द्वारा उत्पन्न हो सकता है। ये भी हमें समझना पड़ेगा।
तो कह रहा है कि बच्चों यहाँ से आवेशन की क्रिया किसे कहते हैं? आवेश उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन। हमने कहा कि एक हमारे पास में वस्तु आती है, इस वस्तु को मैंने मान लिया, हमने कहा चलो ठीक है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करता हूँ? निकाल देता हूँ। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो बताओ इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? कहें सर इस वस्तु के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा। हमने कहा चलो भाई ठीक है, समझ लो एक हमारे पास में वस्तु है, इसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ? प्रवेश करा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब मैं प्रवेश करा दूंगा तो बताओ इसके ऊपर आवेश कैसा आ जाएगा? कहें सर ऋणात्मक आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई वस्तु ऋणात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण की है, कोई वस्तु धनात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन का क्या की है बच्चों? त्याग की है। इसका मतलब ये आवेशन की क्रिया, मैंने निकाला तो मैं क्या कर रहा हूँ? आवेशन करा रहा हूँ। अब हम लोग देख करके चलते हैं कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, और मैं यहां से देख करके चलूंगा कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो बच्चों पहली हमारी जो यहाँ से हेडिंग लग रही है, इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे कि चालन द्वारा आवेशन हमारे पास में क्या होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग समझ के चलेंगे कि चालन द्वारा आवेशन हमारे पास में किसे कहा जाएगा। तो बच्चों देरी न करते हुए पहले का हम लोग समझ के चलते हैं कि चालन द्वारा आवेशन क्या होगा। चालन द्वारा आवेशन का मतलब आवेश एक जगह से चल के कहां पर चला जाए? दूसरी जगह पर चला जाए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। एक अब बात को समझना अच्छे तरीके से, चालन द्वारा आवेशन क्या होगा? मतलब आवेश खुद चल करके जाए ना। तो हमने कहा जैसे एक पात्र, बाबू आप लोग ये समझ लो कि एक मैंने यहाँ से टंकी रख दिया है, इस टंकी में देखो मैंने इतना लबालब हेमा पानी भर करके रख दिया है। जब इस टंकी के अंतर्गत हमने यहाँ से पानी भर दिया, छोटे सी टंकी के अंदर हमने क्या कर दिया? लीकेज बना दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ से एक टंकी ये लगा दिया। तो बताओ इधर से पानी इधर की ओर ट्रांसफर होने लगा कि नहीं? पानी इसमें तब तक आता रहेगा बच्चों जब तक कि दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाएगा? आपस में समान नहीं हो जाता है। टंकी कहें सर और बड़ी कर दीजिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। तो हमने कहा चलो इधर से तब तक पानी आता रहेगा जब तक कि इधर पानी के लेवल ऊपर जाएगा, इधर पानी के लेवल क्या होगा? नीचे आएगा। तो जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा? प्रवाहित होता है कि नहीं? ये तब तक जाता रहता है जब तक दोनों के तल आपस में क्या नहीं हो जाते? बराबर नहीं हो जाते हैं। यही कंडीशन हमारे पास में इसमें भी आएगा जब किसी एक चालक वस्तु को किसी दूसरी अचालक वस्तु के पास में चिपका करके रख देते हैं, जोड़ करके रख देते हैं, तो एक वस्तु का आवेश निकल के किस पे चला जाएगा? दूसरी वस्तु पे चला जाता है। यही हमारे पास में क्या कहलाएगा? चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। तो बच्चों अगर कभी भी आप लोगों को बोल देता है कि चालन द्वारा आवेशन हमारे पास में क्या होगा, तो हम लोग यहां से समझ के चलते हैं। पहले समझना, इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास में ये कोई वस्तु है, ध्यान से समझो, एक हमारे पास में वस्तु है, इसके ऊपर हमने कह दिया कि धन आवेशित चार्ज है। जब एक धन आवेशित वस्तु को एक धनावेशित वस्तु को किसी अचालक स्टैंड पर रख देता हूं ताकि इसका आवेश उतर करके जमीन के अंदर ना चला जाए, ये धनावेशित वस्तु है। ये कोई एक ऐसी वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसको भी मैंने यहाँ पे एक अचालक स्टैंड पर रख दिया कि जिसके कारण आवेश उतर करके नीचे ना जाए। ये वस्तु आवेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। इन दोनों को जब हम एक चालक तार के द्वारा यहाँ से क्या करते हैं? जोड़ करके यहाँ से रख देंगे, तो प्यारे बच्चों बताओ इस पर अगर धनात्मक आवेश होगा तो धनात्मक आवेश उतर करके इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसके ऊपर भी उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है जैसा प्रकृति का इसके ऊपर आवेश था। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी कैसा आवेश आ गया है? धन आवेश आ जाता है। जब एक चालक वस्तु को एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के पास में रख दिया जाता है, जब इनको एक चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो आवेश एक वस्तु से चल करके दूसरे वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश पहुंचता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश की चालन विधि कहा जाता है। चालन विधि में समान प्रकार का आवेश दूसरी वस्तु पर जाता है। यदि इस पर धनात्मक होगा तो इस पर भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मेरे बुखार है, मैं तुमको गले पकड़ करके बैठ जाऊंगा तो तुमको भी बुखार हो जाएगा।
समझ में रहे ना। तो मेरे जो टेम्परेचर रहेगा बुखार, वो तुमको भी बुखार हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है, चालन विधि कहलाती है। कि सर हम तो भाग जाएंगे, हम तो रुकेंगे ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम दौड़ा के पकड़ लेंगे। क्या है, चालन विधि आवेशन है। तो कभी अगर आवेशन का जिक्र करेगा ना कि चालन विधि आवेशन की क्या होती है, तो ये हमारे पास में चालन विधि में चीजें संपर्क में आनी चाहिए। जब तक चिपकेंगे नहीं तब तक आवेश का आदान प्रदान होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। तो माय डियर फ्रेंड इसको समझ करके रखें कि चालन विधि द्वारा आवेशन क्या होगा। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के, जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के पास में रख दिया जाता है, यदि इन्हें आपस में जोड़ करके रख दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि एक वस्तु का आवेश दूसरी वस्तु पर क्या होता है, चला जाता है। दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण हो जाएगा। और चालन विधि में हमेशा समान प्रकार का आवेश जाता है, कभी विपरीत प्रकार के आवेश नहीं जाएंगे। चलिए बच्चों, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि आगे वाला हमारे पास में क्या होगा हमारे पास में, घर्षण द्वारा आवेश क्या होगा। मतलब एक अनावेशित वस्तु है, एक ये वस्तु है, घर्षण द्वारा हम लोग समझ के चलते हैं। तो पहला भी हम लोग बच्चों प्रेरण मिटा रहे हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा तो हमने बता दिया। अब हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि हमारे पास में बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन क्या होगा, इसको अच्छे से समझ करके चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 है, इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलते हैं कि क्या होगा हमारे पास में, घर्षण द्वारा आवेशन को बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ करके चलेंगे कि ये क्या होगा, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाएगा बच्चों। घर्षण द्वारा आवेशन में हमेशा क्या होगा, ये कोई वस्तु है, इस पर कोई आवेश है, कहें सर इस पर कोई आवेश नहीं है। ये कोई दूसरी वस्तु है, इस पर कोई आवेश है, कहें सर दोनों पर कोई आवेश नहीं है। थोड़ी देर बाद हम दोनों को क्या करेंगे, रगड़ देंगे, और रगड़ने के बाद किसी वस्तु के पास में लेके जाएंगे, देखेंगे आकर्षित करने लगेंगे। थोड़ी देर के बाद में इन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ेंगे, तो एक पर धनात्मक आवेश, एक पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। ये हमने कहा कि हमारे पास में, ये मेरे पास में स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। अगर मैं इसको क्या करूंगा, बाल में रब करूंगा, बाल में रगड़ूंगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेकर के जाऊंगा, तो ये हमारे पास में कागज के टुकड़े को अपनी ओर क्या करेगा, खींचने लगेगा। जब ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगेगा, तो इसका मतलब बाल, पेचकस का इलेक्ट्रॉन निकल के बाल में चला गया, या बाल का इलेक्ट्रॉन निकल के पेचकस में चला गया। दोनों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण एक में धनात्मक आवेश होगा, दूसरे में आवेश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए, इन्हें खूब रगड़ा जाए, तो आवेश जो हमारे पास में आ जाएगा, दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जिसके कारण एक पर धनात्मक आवेश, एक पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ये कोई हमारे पास में वस्तु है, एक वस्तु बच्चों मैंने मान लिया ए, ये कोई वस्तु हमारे पास में है, ये हमारे पास में बी है, इसके ऊपर अनावेशित वस्तु है। तो ध्यान से देख करके चलो, इसे क्या बोलते हैं, अनावेशित वस्तु कहा जाएगा। और ये वाली जो हमारे पास में वस्तु है बच्चों, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, अनावेशित वस्तु कहा जाता है। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है खूब ज्यादा, तो रगड़ने के बाद में आपस में दोनों वस्तुओं को हमने क्या किया, मिलाया। और मिलाने के बाद में जब दोनों वस्तुओं को हम लोग बच्चों क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास में एक तो वस्तु हमारे पास में बच्चा ए वाली हो गई, और एक जो हमारे पास में वस्तु थी, ये कौन सी हो गई, बी वाली वस्तु हो जाती है। तो बताओ, ए वाली वस्तु जो थी, इस पर आ जाता है बच्चों आवेश, कैसा आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। इस पर जो आवेश आ जाता है, कैसा आवेश आ गया है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जब दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के बाद दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो हो जाएगा धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो बन जाएगा ऋणात्मक आवेश आता है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो हमने कहा कि देखो, अनावेशित वस्तु थी, लेकिन ये अब क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। लड़कियां, आप लोगों का बाल बड़ा है, पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े लो, और टुकड़े लेकर के बाल में खूब बढ़िया रगड़ो, और रगड़ करके एकदम चिपकाओ, देखो कागज पकड़ने लगेगा आपके सामने।
बात समझ में आया ना? तो इसका मतलब वो पटरी क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। बच्चों समझ में आया ना? तो वो पटरी आवेशित हो जाना कि कौन सी घटना के कारण हुआ है, क्या होगा, घर्षण के द्वारा आवेशन होता है। कभी आप लोग हाथ वगैरह देखो रगड़ जाता है, एकदम से गर्म होने लगता है, हाथ रगड़ो देखो दोनों गर्म होने लगेगी, इसका मतलब ये क्या है, आवेशन है। आवेशन की क्रिया, आवेश उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन की क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आया। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से जिक्र करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय